सभी बहनों को राम राम। आज की कथा है हयवंशी क्षत्रियों द्वारा भृगु वंशी ब्राह्मणों का संहार। देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जांग से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति। आज की कथा का यही प्रसंग है। नमो देवी जगन्मात्रे शिवाय संततम नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री गणेश भगवान की जय। राजा जन्मेजय ने पूछा, पिता मैं जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह ना करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा बैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया था? आदरणीय व्यक्ति अवश्य ही अकारण क्रोध कैसे कर सकते हैं? अतः इस बैर में कोई कारण होगा, अन्यथा पाप से डरने वाले वे सूरवीर क्षत्रिय निरपराधी पूज्य ब्राह्मणों की हत्या करने में क्यों तत्पर हो गए? अतः उक्त घटना में क्या कारण है, सो बताने की कृपा कीजिए। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का संहार कर दिया था, तो उसके बारे में ये कथा है। जन्मेजय पूछ रहा है अपने ब्रह्मा जी से। जन्मेजय पूछ रहा है व्यास जी से, सॉरी बहनों, व्यास जी से पूछ रहा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, क्षत्रियों से संबंध रखने वाली यह परम प्राचीन एवं आश्चर्यजनक कथा सम्यक प्रकार से मुझे ज्ञात है, उसे मैं कहता हूँ, सुनो। हयवंश में एक राजा हो चुके हैं, उनका नाम कार्तवीर्य था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें शस्त्र अर्जुन भी कहते थे। उन्होंने दत्तात्रेय जी से मंत्र की दीक्षा ले ली थी। उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भगवती जगदम्बा उन नरेश की इष्ट देवता थी। वे परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ एवं भृगुवंशी ब्राह्मणों के जजमान थे। उन परम धार्मिक नरेश का अधिकतर समय दान करने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ करके अपनी प्रचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी। उस समय राजा कार्तवीर्य के दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी कहलाने लगे। घोड़े और रतन आदि प्रचुर संपत्ति से जगत में उनकी अपार ख्याति हो गई। राजन सशस्त्र अर्जुन ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात हयवंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, उन क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी। नरेंद्र धन मांगने के विचार से वे उन भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। वे बार बार यही कहते कि हमारे पास धन नहीं है, ये हयवंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय पहुँचाएंगे। यह समझकर कितने ब्राह्मणों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी। बताओ, कीर्तवीर्य राजा के इसके धन से इतने धनी हुए और फिर उनको जरूरत पड़ने के कीर्तवीर्य राजा का देहांत हो गया। उसके बाद उनका वंशज गरीब हो गए, तो वो ब्राह्मणों से धन मांगने के लिए गए, तो वो बिल्कुल साफ ही नाट गए और धन को छुपा दिया, धरती में गाड़ दिया कि हमारे पास तो है ही नहीं। और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा कर रख दी थी। यूं लोभ के कारण ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था। अतः अपने जजमानों को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदंतर बहुत से हयवंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव से महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों पर पहुँचे। देखा ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए थे। तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहाँ की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। इसी बीच किसी एक व्यक्ति की दृष्टि घर में गाड़े हुए धन पर पड़ गई। अब सब ने धन देख लिया।
जहाँ भी पता चलता वही जमीन खोद कर वे सारा धन ले लेते। धन के लोभ से उन क्षत्रियों ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले और वहाँ भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी। बेचारे ब्राह्मण रोने गिड़गिड़ाने लगे। अंत में उन्होंने क्षत्रियों की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। यद्यपि वे ब्राह्मण शरण में चले गए थे, फिर भी क्रोधी क्षत्रियों द्वारा उन पर मार पड़ती रही। क्षत्रिय गण बारंबार उन पर बाण बरसाते रहते। तब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए। हयावंशी क्षत्रिय वहां भी पहुंच गए। भृगु कुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। जहाँ कहीं भी भृगु के वंशज मिलते थे, उन्हें तीखे तीरों से मारकर मौत के मुख में डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके घृणित कर्म से जिन क्षत्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब तीर्थवासी अन्य मुनियों ने उन अभिमानी हयों वंशियों से कहा, क्षत्रियो, तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो। यह बड़ा ही अनुचित कर्म है। तुम्हें ऐसा निंदनीय कर्म नहीं करना चाहिए। जो भृगुकुल की स्त्रियों के गर्भ का भी उच्छेद करने में तुम तत्पर हो गए हो। क्षत्रियो, जब पुण्य अथवा पाप उग्र और असीम हो जाता है, तब उनको फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है। उसका फल इस जन्म में सामने आ जाता है, जो तुम इतने बुरी तरीके से तुम बताओ ब्राह्मणियों के गर्भ भी गिरवा रहे हो। अतः कल्याणकर्मी पुरुषों को ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। जब अति हो जाएगी तो पाप अपने आप ही सामने आ जाता है, इसी जन्म में भोगना पड़ जाता है। तब क्रोध से भरे हुए वे हय संज्ञक क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग साधु पुरुष हो। ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं, इसका रहस्य आप नहीं जानते। हमारे पूर्वज बड़े महात्मा पुरुष थे। कूटनीति के विशेषज्ञ इन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में डालकर सारा धन इस प्रकार छीन लिया, जैसे किसी पथिक की संपत्ति ठग छीन ली हो। भुगले के समान स्वभाव वाले ये ब्राह्मण महान दम्भी हैं। कार्यवश हमने प्रार्थना पूर्वक इनसे धन मांगा, किंतु इन्होंने देना स्वीकार नहीं किया। हम इनके जजमान हैं। हम महान कष्ट भोग रहे थे, यह बात इनसे छिपी नहीं थी। हमने थोड़े से पैसे तक मांगे, किंतु उनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। धन पास रहने पर भी हमारी प्रार्थना को इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया। महाराज कार्तवीर्य ने जब इन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी, तब किसी प्रयोजन से ये उस धन की इतनी सार संभाल करते रहे। न इन्होंने कोई यज्ञ किया और न याचक ही मांगने पर इनसे कुछ पा सके। ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है कि कभी किसी प्रकार भी धन का संचय न करे, बात तो सच करे, विधि पूर्वक यज्ञ करे, दान दे तथा सुख सुविधा के लिए खाने पीने में व्यय करे। विप्रो, ऐसा बताया गया है कि धन रहने पर राजा, चोर, अग्नि और दूतों द्वारा महान भय उपस्थित हुआ करता है। जिस किसी प्रकार से भी धन अपने रक्षक को त्याग ही देना चाहता है, जिस किसी प्रकार से भी धन अपने रक्षक को त्याग ही देना चाहता है, अथवा धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मरकर उससे अलग हो कठिन दुर्गति भोगता है। इन सब नियमों से परिचित रहने पर भी हमारे ये पुरोहित लोभ के कारण संशयग्रस्त रहे। दान, भोग और नाश, इस प्रकार धन की तीन गतियां हैं।
पुण्य आत्मा पुरुषों का धन दान और भोग में खर्च होता है तथा पापियां ही अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। जो कृपण मानव न तो धन दान करता है, न खाने पीने में खर्च करता है, केवल संचय किए ही रहता है, उसे महान कलेश भोगने पड़ते हैं। राजा को चाहिए कि उसे भली भांति दंड दे। इसलिए गुरु कहलाने वाले ने अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। ये बड़े ही दौड़ते हैं। आप महात्मा पुरुष हैं, इस विषय में क्रोध ना करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सहेतुक वचन कहकर मुनियों को आश्वासन देने के पश्चात उन्हें हय संज्ञक क्षत्रियों ने अपना कुकार्य चालू रखा। धन के लोभ उन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को बहुत सताया। मन माना पाप कर्म करने वाले वे दुष्ट ब्राह्मणों का संहार करने में सफल प्रयास हो गई। मनुष्य के अंतकरण में रहने वाला लोभ ही महान शत्रु है। इसे संपूर्ण दुखों की खान कहा गया है। यह दुखदायी लोभ प्राण का वियोग भी करा देता है। संपूर्ण पापों की जड़ यह लोभ ही है। लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है। इसी के कारण उसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं। मानव लोभ से अपने सदाचार और कुल धर्म का त्याग कर देते हैं। माता पिता और भाई बंधुओं को भी मार डालते हैं। गुरु मित्र भारिया और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव नहीं हिचकते। लोभ में मरे हुए मानवों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। पाप, क्रोध और अहंकार ये तीनों शत्रु हैं, किंतु यह लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इसके वशीभूत होकर मानव प्राण तक खो देता है। फिर इसकी विशेषता कहाँ तक बतलाई जाए। लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तभी तो हयवंशी क्षत्रियों ने खोटी बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव ब्राह्मणों का संहार कर डाला। जन्मेजय ने पूछा, मुने फिर भार्गव वंश की स्त्रियों का दुख में समुद्र से कैसे उद्धार हुआ। जो ब्राह्मणों की स्त्रियां थी उनका समुद्र रूप दुख से वो कैसे पार हुई। उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा जगत में कैसे कायम रही। लोभ में रचे पचे वे हयवंशी क्षत्रिय बड़े ही दुराचारी थे। ब्राह्मणों को मारने के पश्चात उन्होंने कौन सा कार्य किया उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, जब हयवंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगी, तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गई। वही नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गोरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उन्हें अपने मरण में अब बिल्कुल संदेह नहीं रहा। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांघ से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। यूं कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। नींद टूटने पर उन सब स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से किसी एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश बुद्धि के लिए वह वहाँ से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। जब उन्होंने देखा कि तेज से वह ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत सी गरिष्ठ नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यह यहाँ से भागी जा रही है। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के निकट पहुँच गए। भय से अत्यंत घबराई हुई वह स्त्री सामने आई। आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना माता रो रही है। इसकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है। कोई भी इसका रक्षक नहीं है। यह बिल्कुल निराधार है।
क्षत्रियों से संतप्त होने के कारण इसके नेत्र जल की धारा बहा रहे हैं। जान पड़ता है मानो गर्भवती हिरणी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। यूं आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह जांग चीर कर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया हो। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। उस बालक की ओर देखते ही वे सब के सब क्षत्रिय अंधे जैसे हो गए। जन्मांध प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे। तब सब ने मन में विचार किया कि इस समय यह विचित्र परिस्थिति किस कारण सामने आ गई है। हम सब लोग इस बालक को देखते ही अंधे हो गए हैं। इससे मालूम होता है कि इस ब्राह्मणी का ही यह प्रभाव है, क्योंकि इसके पास सतीत्व का महान बल है। पतिव्रताओं का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। दुखी होने पर वे क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकती। यूं सोचकर वे दृष्टिहीन एवं निराश्रय है संज्ञक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। उन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया। साथ ही नेत्र में ज्योति पाने के लिए उन्होंने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना भी की। कहा, सुभगे माता, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हारे सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रंभोरु पाप में बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है। इसी के फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम सब के सब अंधे हो गए हैं। भामिनी, जन्मांध व्यक्ति की भांति हम तुम्हारे मुख को भी देखने में असमर्थ हो गए हैं। तुम अद्भुत तपोबल से संपन्न हो, अतः हम तुम्हारा सामना नहीं कर सकते हैं। मानदेय, अब हम तुम्हारी शरण में आए हैं। अंधा हो जाना मरण से भी अधिक कष्टप्रद है, अतः हमें नेत्र प्रदान करने की कृपा करो। पुण्य दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना लो। फिर खोटी बुद्धि वाले हम शांत होकर अपने स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद कभी भी हम ऐसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। आज से हम संपूर्ण भार्गवों के सेवक हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो। अब से कभी भी भार्गवों के साथ क्षत्रियों का वैरभाव नहीं होगा। हमारे इस प्रतिज्ञा कर लेने की पश्चात हम है वंशी क्षत्रियों के साथ तुम्हारे सुखपूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। सुश्रोणी, तुम पुत्रवती होकर रहो, हम तुम्हारे शरणापन हैं। कल्याणी, तुम प्रसन्न हो जाओ, अब हम कभी भी तुमसे द्वेष नहीं करेंगे। व्यास जी कहते, राजन, है संज्ञक क्षत्रियों की उपरयुक्त बातें सुनकर ब्राह्मणी के आश्चर्य की सीमा ना रही। हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए नेत्रहीन उन क्षत्रियों को आश्वासन देकर क्षमाशिला ब्राह्मणी ने उनसे कहा, क्षत्रियों, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई है, यह निश्चित है। मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ। इसका वास्तविक कारण बता रही हूँ, सुनो। इस समय यह जो भृगुकुल का दीपक बालक मेरी जांग से उत्पन्न हुआ है, तुम इसी के कोपभाजन बन गए हो। रोष में आकर इस बालक ने ही तुम्हारे नेत्र स्तंभित कर दिए हैं, क्योंकि इसे पता चल गया है कि मेरे सभी बांधव, यहाँ तक कि गर्भ में रहने वाले बालक भी इन क्षत्रियों के हाथ मृत्यु के ग्रास बन गए हैं। भृगु के ये वंशज निरपराधी, धर्मात्मा तथा तेजस्वी थे। जब तुम इनको मार रहे थे तभी मेरे गर्भ में यह बालक आ गया था। इसे 100 वर्षों से मैं अपने गर्भ में धारण किए रही हूँ। इसने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लिया है। भृगु वंश का उत्थान करने के लिए प्रकट हुआ यह बालक गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है।
यही पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई हैं। अतएव तुम लोग मेरे इस पुत्र से ही बड़ी नम्रता के साथ नेत्र पाने की प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर यदि मेरा यह बालक प्रसन्न हो गया तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, वह बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर हय संज्ञक क्षत्रियों ने उसके चरणों में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए वे प्रार्थना करने लगे। इससे वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और अंधे क्षत्रियों से बोला, राजाओं, ठीक है, तुम मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देखो, देव ने जो कुछ निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहता है। इस विषय में विद्वान पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए। सभी ऋषि लोग पहले की ही भांति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें। जितने क्षत्रिय हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर वे हय संज्ञक क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुसार अपने घर चले गए। अब उनके नेत्रों में पूर्ववत ज्योति आ गई थी। माफ कर दिया ब्राह्मण कुमार ने। ब्राह्मणी भी तेजस्वी एवं पृथ्वी के रक्षक रूप में प्रकट हुए उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम पर लौटी और बड़ी सावधानी के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। राजन, इस प्रकार भार्गवों के विनाश की कथा मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। लोभ के वशीभूत होकर क्षत्रियों ने जो कर्म कर डाला वह अवश्य ही घोर पाप था। जन्मेजय ने कहा, अत्यंत लोभ में पड़कर क्षत्रियों ने जो महान नीच एवं भयंकर कर्म कर डाला है वह सुन लिया। ऐसे कर्म के फलस्वरूप इहलोक और परलोक में भी दुख भोगने पड़ते हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हय संज्ञक क्षत्रिय थे सो जगत में इस नाम से क्यों विख्यात हुए? जैसे यदु से यादवों की तथा भारत से भारतों की प्रसिद्धि हुई है, वैसे ही कोई हय भी राजा रहे होंगे जिनके वंश में उत्पन्न होने से ये हय कहलाते हैं। करुणा निधे, उन हयों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म के प्रभाव से उनका यह नाम पड़ा, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुनाओ भाई, तो बड़ी हो जाएगी फिर कथा, तो कल सुनेंगे। फिर आज की कथा को यही विराम देते हैं। जो सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।